स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में समांतर श्रेणी में कौन सी संख्या कैमा पद पे है ये ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है एपी 21, 18, 15, का कौन सा पद -81 है। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। तो देखिए एपी यानी कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है 21, 18, 15, इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते पहुंच गया -81 पे। अब देखिए यहाँ पे ये 21 जो है ये पहला पद है, 18 है दूसरा पद, 15 जो है ये तीसरा पद है। तो ये इसी प्रकार से -81 भी कोई ना कोई पद होगा। तो हमें यही ज्ञात करना है कि ये कैमा पद है। तो मान लेते हैं कि ये है एनमा पद, तो हमें यहाँ पे n का मान ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पे a का मान लिखेंगे, तो a बराबर a यानी कि पहला पद। तो पहला पद का मान कितना है 21 है, तो a का मान हो जाएगा 21। अब निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर को लिखते हैं d से, और d का सूत्र होता है a2 माइनस a। a2 यानी कि दूसरा पद माइनस a यानी कि पहला पद। तो दूसरा पद है 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस a, पहला पद है 21, तो लिखेंगे यहाँ पे 21। अब 18 में से 21 को घटाएंगे तो आ जाएगा -3, तो d का मान आ गया -3। अब यहाँ पे समझिए, पहला पद को a से लिखते हैं, दूसरा पद को a2 से लिखते हैं, तीसरा पद को a3 से लिखते हैं। तो इसी प्रकार से एनमा पद को किस चीज से लिखेंगे an से। तो an बराबर कितना दिया है -81, तो लिख देंगे -81। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, तो एनमा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है सूत्र। तो आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। अब इस सूत्र में इस सभी का मान रख देंगे। देखिए an का मान है -81, तो रखेंगे -81 बराबर a का मान है 21, तो रखेंगे 21 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n के स्थान पे n ही रहने देंगे, माइनस में 1 है तो माइनस में 1। अब है d का मान है -3, तो यहाँ पे रखेंगे -3। देखिए इस बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का है, तो इसलिए इस -3 को हम कोष्ठ में बंद कर देते हैं। और आप लोगों को इसको सॉल्व करने में और आसानी हो इसलिए हम इसको एक और कोष्ठ में बंद कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -81 है तो -81 हो जाएगा, बराबर 21 है तो 21, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे इस -3 से इस n को भी गुना करेंगे और इस 1 को भी गुना करेंगे। तो -3 से इस n को गुना करेंगे तो हो जाएगा -3n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस 1 से इस 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -81 बराबर 21। अब इस प्लस से इस दोनों पद को गुना करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, -3n है तो 3n, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, 3 है तो 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 81 बराबर 21 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, -3n है तो -3n। अब देखिए हमें यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है, तो जिस पद का मान ज्ञात करना रहता है उसको बराबर की एक तरफ रखते हैं और बाकी सभी को बराबर के दूसरे तरफ रखते हैं। तो हम इस 24 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे
तो ये बराबर किस तरफ है, प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो -24 बराबर -3n है तो -3n। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, बराबर में -3n है तो -3n। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको चाहे तो सीधा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे 3n को बराबर के इस तरफ लिख देंगे और 105 को बराबर के इस तरफ लिख देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो 3 को हटाएंगे, तो 3 को हटा करके बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो ये 3 जो है ये n के साथ किस रूप में है, गुना के रूप में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो n बराबर हो जाएगा 105 बट्टे में 3। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, ये हो गया 15 और 3 पचे 15, तो ये कट जाएगा 35 से। तो n बराबर आ गया 35। तो हमें बताना था कि समांतर श्रेणी का कैमा पद -81 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे AP 21, 18, 15, डॉट 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 का 35वां पद -81 है। हमें यही बताना था कि ये -81 कैमा पद है तो 35वां पद है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।